साथियों नमस्कार। कार्यालय जिलाधिकारी सुल्तानपुर का एक आदेश आया हुआ। ये आदेश सभी प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्या को है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड अर्थात तीनों बोर्ड के लिए है जनपद सुल्तानपुर में। यहाँ पे इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का संज्ञान दिया है, जिनकी जनहित याचिका संख्या 576/2020 आदर्श भूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 6/1/2023 के अनुपालन में आदियात आदेश संख्या है। इसके तहत करना क्या है, इन्होंने कहा 6/2023 के समादर में छात्र हित एवं जनहित, छात्रों के हित को देखते हुए एवं जनहित को देखते हुए निम्नलिखित दिशा निर्देश दिया जा रहा। पहला दिशा निर्देश इन्होंने दिया है कि यूपी में संचालित समस्त बोर्डों के समस्त विद्यालय द्वारा, यूपी के समस्त बोर्ड के समस्त विद्यालय द्वारा शासनादेश 27 अप्रैल 2020 द्वारा निर्धारित शुल्क दरों के अनुसार शिक्षा सत्र 2020-21 में जितना भी शुल्क लिया गया था, 2020-21 के शिक्षा सत्र में विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से जितना भी शुल्क लिया गया था, उस शुल्क की 15% आगणित धनराशि, शुल्क की 15% धनराशि को वर्तमान शैक्षिक सत्र अर्थात 2023-24 के शैक्षणिक सत्र में उस धन को समायोजित किया जाए। अर्थात 2023-24 में जितना धन होता है, 2020-21 में जितना शुल्क लिया गया था, उस शुल्क का 15% इसमें समायोजित किया जाए। अर्थात इस 23-24 के सत्र से उतना धन घटाया जाए। अब ये विद्यालय वाले चाहे प्रतिमाह करके हटा सकते हैं या एक मुश्त करके बच्चे का 2 महीने 3 महीने जितना भी होता है उतनी फीस उनकी माफ़ कर दें। साथ ही साथ इन्होंने दूसरा निर्देश दिया है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न किए जाने से यदि कोई छात्र या संरक्षक, अभिभावक, अध्यापक एसोसिएशन अगर क्षुब्ध है तो उनके द्वारा उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 की धारा 8 के अंतर्गत जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जाएगी। तत्क्रम में जनपदीय समिति यथोचित निर्णय लेगी। अर्थात कोई क्षुब्ध है तो उसके खिलाफ जो है वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता। तीसरी बात कही गई, उक्त के अतिरिक्त यदि कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय या कोई अन्य व्यक्ति जो जिला शुल्क नियामक समिति निर्णय से व्यथित या क्षुब्ध हो, वह अधिनियम की धारा 8-11 के अंतर्गत मंडलीय स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील कर। कहने का आशय ये है कि कोई इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपील कर सकता। देखिए सबसे लास्ट में इसका निष्कर्ष क्या है, शिक्षा सत्र 2020-21 में जितना भी शुल्क विद्यालयों ने विद्यार्थियों से लिया था, कोरोना काल चल रहा था, उस शुल्क की 15%, मान लीजिए 20-21 के सत्र में किसी भी विद्यार्थी से 500 रुपये की दर से 12 महीने में अगर 6000 उससे लिया गया है तो 6000 का 15% निकाल लिया जाएगा। तो 6000 का 15% आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 900 रुपये। अगर 20-21 में 6000 लिया गया तो 6000 का 15% 900 रुपये। तो 900 रुपये की फ़ीस 2023-24 के सत्र में विद्यार्थी से ना ली जाए। जो भी 2023-24 में विद्यार्थी की फ़ीस होती है उसमें से 900 रुपये कम कर दी जाए। ये तो एक उदाहरण है। अन्य कई विद्यालयों में ज़्यादा फ़ीस ली जाती है। मान लीजिए 1000 कहीं फ़ीस ली जा रही तो साल भर की उनकी 12000 फ़ीस हो जाएगी। ये भी लिखा गया है कि जो छात्र विद्यालय छोड़ चुके हैं, 20-21 में पढ़ रहे थे विद्यालय में, अब वो छात्र छोड़ चुके हैं तो उनको 15% की धनराशि वापस कर दी जाए। उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो ठीक है मित्रों, ये सभी शिक्षकों के लिए या विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि 20-21 में उन्होंने कोरोना काल में अपनी गाढ़ी कमाई जो भी फीस दी थी उसका 15% सभी विद्यालयों को वापस करना होगा। धन्यवाद।